जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा से मिले कथावाचक प्रदीप मिश्रा। सीएम ने पंडित प्रदीप मिश्रा का किया स्वागत। भारतीय अध्यात्म और सनातन पर की चर्चा। जोधपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह। पहलगाम हमले को लेकर जताई नाराजगी। कहा कि नया भारत घर में घुसकर मारेगा। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बयान। सांसद हनुमान बेनीवाल को लेकर उठाया सवाल। कहा बेनीवाल का बिगड़ा मानसिक संतुलन। साइबर सिक्योरिटी में सर्वश्रेष्ठ बनेगा राजस्थान। मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने की रणनीति पर चर्चा। स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने पर दिया जोर। और जोधपुर में साइक्लोनर टीम को मिली बड़ी सफलता। 2 कुख्यात सरगनाओं को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने उसके साथी को भी किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम शर्मा ने पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय अध्यात्म, संस्कृति और सनातन पर चर्चा की। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने मुलाकात की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां इस दौरान पंडित से मुलाकात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम शर्मा ने पंडित प्रदीप मिश्रा का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया और इस दौरान उन्होंने भारतीय अध्यात्म, संस्कृति और सनातन पर चर्चा की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शर्मा से कथावाचक प्रदीप मिश्रा की ये मुलाकात की तस्वीरें। भव्य स्वागत के साथ मुख्यमंत्री ने इनका अभिनंदन किया और इसी के साथ साथ तमाम भारतीय अध्यात्म और सनातन संस्कृतियों पर भी चर्चा की गई, उसके बारे में बताया गया। जोधपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकारों के साथ बातचीत की और इस बीच आपको बता दें कि अनौपचारिक बातचीत की गई है। इस दौरान मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान में भय के माहौल से जुड़े सवाल पर कहा कि पाकिस्तान में भय होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगता है कि जब भारत ने उरी और पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर संदेश दिया था कि भारत की भूमि और बाहर से हमारे विरुद्ध चलने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके बाद पिछले 5-6 साल से कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो पाई थी और अब फड़फड़ाते हुए एक बार फिर ऐसी कायराना हरकत की गई है। वही शेखावत ने 2 टूक कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम भी है, समर्थ भी है और सशक्त भी है और स्वतंत्र भी है। पहलगाम में आतंकी घटना पर शेखावत ने कहा कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। लेकिन निश्चित रूप से भय है और भय होना भी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भय बिनु होय न प्रीत। और मुझे लगता है कि भारत ने जब उरी और पुलवामा के बाद में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके जिस तरह का संदेश दिया था कि भारत की भूमि और भारत की धरती से बाहर भी हम किसी देश, किसी भी धरती पर भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। जब ये संदेश दिया उसके बाद में लगभग पिछले 5-6 साल से कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो पाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि दिए ने अंत में फड़फड़ाते हुए एक बार फिर कहीं ऐसी कायराना हरकत की है। माकूल जवाब दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जो है खुले में इजहार कर चुके हैं। देश की सेनाएं उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उससे भी बड़ा भारत ने जो ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, 1960 से लेकर के 60 के बाद 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल का युद्ध और ये छद्म युद्ध जो लगातार 71 के बाद से चल रहा था, उसके बावजूद भी हमने कभी इस सिंधु जल संधि की पवित्रता पर आंच नहीं आने दी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कथन कि अब समय आ गया है जब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा, और निश्चित रूप से आजादी के 75 साल बाद में इस अवसर पर हमको इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि किस दबाव में क्यों करके भारत के हितों के साथ, भारत के किसानों के हितों के साथ, भारत के लोगों के हितों के साथ में हमेशा के लिए समझौता करते हुए इस संधि को किया गया। अब जब भारत ने इस संधि को अबेयंस में रख दिया है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया देशी बोलचाल की भाषा में,
तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में बौखलाहट होना स्वाभाविक है, उनकी घबराहट होना स्वाभाविक है, और ये घबराहट बनी रहे। मैं मानता हूं कि यही भारत के हित में होगा। जयपुर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल खिमसर में चुनाव हारे हैं, तब से मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए बचकानी हरकतें कर रहे हैं। वहीं चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी ने मजबूती से मिलकर खिमसर विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और जीते, और खिमसर में हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से गुंडागर्दी करते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, उसका खात्मा किया। उन्होंने कहा कि बेनीवाल जी ओछी लोकप्रियता पाने के चक्कर में मीडिया में लगातार अनर्गल बयान देते रहते हैं, बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते रहते हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उन्हें किसी अच्छे मनोचिकित्सक से सलाह लेकर इलाज करवाना चाहिए। चुनाव हारने के बाद में हनुमान बेनीवाल की जो हताशा है, उनकी मीडिया में किस तरह से ध्यान आकर्षित हो, वो सिर्फ एक बचपन में आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि मैं भी वही खिलौना लूंगा दीना का लाल। इस तरह से आज वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, अच्छी ओछी लोकप्रियता पाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से चुनाव के अंदर हमारे सभी पार्टी के, हमारे सीआर चौधरी साहब, हमारे ज्योति मिर्धा जी, के बिश्नोई जी, सब पूरी टीम ने मिलकर जिस तरह से जो काम किया, आज उनकी जो वहां पे गुंडागर्दी चलती थी नागौर के अंदर, जिस तरह से वो एक तरह से ब्लैकमेलिंग करते थे, सर ब्लैकमेलिंग भजन लाल जी की सरकार में उनकी ब्लैकमेलिंग बंद होगी, सभी मंत्री उनकी कोई सुनता नहीं है। ये सब हताशा है, कभी न किसी के लिए क्या बोलते रहे, कभी किसी के लिए बोलते रहे। ओछी लोकप्रियता पाने की है, अपना ध्यान आकर्षित कैसे करें, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं इन चीज को सीरियस में नहीं लेता हूं। अगर वो कोई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए किसी को इल्जाम लगाते, कभी के बिश्नोई जी, कभी हमारे एसओसी मुख्यमंत्री के लिए ओछी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कभी किसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक तरह से ओछी लोकप्रियता पाने के आजकल उनकी तरफ कोई मीडिया का ध्यान नहीं जाता, ऐसी बातें करके अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये बिल्कुल निकृष्ट आदमी है। तो यही कहना चाहूं कि जिस तरह से आज उनकी मानसिक स्थिति है, किसी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाए और मनन मंथन करे जिससे उनकी तबीयत ठीक हो जाए। जिस तरह सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर की अध्यक्षता में योजना भवन में शनिवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में साइबर सिक्योरिटी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में तकनीकी उन्नति, मानव संसाधन और प्रक्रियाओं के विकास पर चर्चा की गई। मंत्री कर्नल राठौर ने बैठक में साइबर सिक्योरिटी के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी केवल सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर तैयार करने तक सीमित नहीं है। इसके लिए 3 प्रमुख तत्वों जैसे कि पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का समन्वय जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि केवल तकनीक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना होगा ताकि विदेशी निर्भरता कम हो। और देखिए, इस बीच ये बड़ा बयान सामने आया है जहां सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर की अध्यक्षता में रोजगार योजना भवन में शनिवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में साइबर सिक्योरिटी और अधिक सुदृढ़ करने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई और बैठक में तकनीकी उन्नति, मानव संसाधन और प्रक्रियाओं के विकास पर चर्चा की गई। मंत्री कर्नल राठौर ने बैठक में साइबर सिक्योरिटी के लिए समय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी केवल सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर तैयार करने तक सीमित नहीं है। इसके लिए 3 प्रमुख तत्व जिसमें पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का समन्वय बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल तकनीक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना होगा ताकि विदेशी निर्भरता कम हो। तो स्वदेशी चीजों पर बढ़ावा देने के लिए जो है संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर की अध्यक्षता में जो है उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया गया कि किस तरह से ये हमारे लिए जरूरी है ताकि पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का समन्वय बेहद जरूरी है ताकि जो तकनीकी पर हमारा
पर्याप्त निर्भर रहना बेहद जरूरी नहीं है। इसके लिए हमें स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना होगा, उसे अपनाना होगा, ताकि जो विदेश की चीजों पर निर्भरता हमारी बनी हुई है उसको कम किया जा सके, उस पर से निर्भरता हटाई जा सके। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में सर्वश्रेष्ठ बनेगा राजस्थान, जिसको लेकर बैठक की गई है। मंत्री राज्यवर्धन राठौर की रणनीति पर चर्चा हुई है, जहां स्वदेशी तकनीक को अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए जोर देते हुए मंत्री राज्यवर्धन राठौर नजर आए। फलोदी क्षेत्र में जल संरक्षण की परंपरा पर उस समय गहरा संकट उत्पन्न हो गया, जब राजीव गांधी लिफ्ट केनाल परियोजना के तहत एल&टी कंपनी की ओर से की गई अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के कार्य के बाद तालाबों में बरसाती पानी की आवक ही रुक गई। ये मामला पहले ही बरसात में उजागर हो गया, तब जब तालाबों के पीछे का कैचमेंट एरिया पूरी तरह अवरुद्ध पाया गया। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों में इसको लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि बरसात का पानी सदियों से फलोदी के तालाबों में एकत्र होकर न केवल जलस्तर बनाए रखने में सहायक रहा है, बल्कि ये क्षेत्र की पारंपरिक जल संरचनाओं का आधार भी रहा है। ऐसे में एल&टी कंपनी की ओर से पाइपलाइन कार्य के दौरान कैचमेंट को बंद कर देना गंभीर लापरवाही है और इस मुद्दे को लेकर कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है और प्रशासन से जवाबदेही की मांग की है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो ये न केवल फलोदी की पारंपरिक जल व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आने वाले समय में क्षेत्र को गंभीर जल संकट की ओर भी धकेल सकता है। और फलोदी क्षेत्र में देखिए जल संरक्षण की परंपरा उस समय अधिक गहरा संकट उत्पन्न हो गया है, जब राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के तहत एल&टी कंपनी की ओर से की गई अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के कार्य के बाद तालाबों में बरसाती पानी की आवक ही रुक गई। ये मामला पहले ही बरसात में उजागर हो गया, जब तालाबों के पीछे का कैचमेंट एरिया पूरी तरह से अवरुद्ध पाया गया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों में जो है इसको लेकर भारी नाराजगी देखी गई, गुस्सा देखा गया, रोष देखा गया और उनका कहना है कि बरसात का पानी सदियों से फलोदी के तालाबों में एकत्र होकर न केवल जलस्तर बनाए रखने में सहायक रहा है, बल्कि ये क्षेत्र के पारंपरिक जल संरचनाओं का आधार भी रहा है। और ऐसे में एल&टी कंपनी की ओर से पाइपलाइन कार्य के दौरान कैचमेंट को बंद कर देना गंभीर लापरवाही है। इस मुद्दे को लेकर कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है और प्रशासन से जवाबदेही की मांग की है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो ये न केवल फलोदी की पारंपरिक जल व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आने वाले समय में क्षेत्र को गंभीर जल संकट की ओर भी धकेल सकता है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरे फेज का अंडरग्राउंड पाइप बिछाने का जो कार्य चल रहा है वो काम एल&टी कंपनी कर रही है। जब ये काम किया जा रहा था उस समय तालाब शिवसर और चिखलिया दोनों में पानी की आवक के लिए सड़क के नीचे से पाइप अंदर दिए हुए थे। खुदाई के दौरान वो पाइप टूट गए और वहां से पूरा वो मिट्टी में मलबा डालकर पार किया गया। अब तालाब में पानी की आवक जो 5 बरसाती थी वो पूरी अवरुद्ध हो चुकी है। कई बार उनको निवेदन कर चुके हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये पाइप नहीं लगवाए। यहाँ पर बरसात में अब की बार क्या तालाब भरे जाएंगे? सरकार की योजना रहती है कि जल संचय के लिए, इसके लिए क्या कहना है? नहीं, जो सारा बरसात का पानी बह के तालाब में जा रहा था वो तो यहाँ से बाधित हो गया, वो पीछे के टोबे रहेगा, अंदर जाएगा नहीं। पिछली बार बरसात में भी बाधित हो गया था, उस समय कंपनी वालों ने थोड़ा प्रयास करके उस पानी को निकासी करके तालाब में डाल दिया था। उस बाद में उन्होंने कहा था कि हम पाइप यहाँ नहीं लगवा देंगे, लेकिन अभी तक 7-8 मीटर पाइप उन्होंने नहीं लगाए और अभी तक वो पूरा पानी का पानी। जोधपुर आईजी रेंज की साइक्लोनर टीम को तस्करी के 2 कुख्यात सरगनाओं को धर दबोचने में सफलता मिली है। इनमें बालोतरा जिले के गिड़ा निवासी हनुमान राम पुत्र जवाराम और जैसलमेर के फलसूर निवासी जुक्ताराम उर्फ जीतू पुत्र भंवरलाल शामिल है। हनुमान राम की गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। हनुमान पहले पकड़े गए सरगना जसाराम उर्फ जसिया को सेनापति था और इसके खिलाफ दर्जनों प्रकरण दर्ज है। इसमें से मारपीट और छीना झपटी, मादक द्रव्यों और तस्करी, चोरी, आर्म्स एक्ट, गृह भेदन, धोखाधड़ी और पुलिस पर फायरिंग के मामले में दर्ज है। ये साइक्लोनर टीम का 100वां ऑपरेशन था। नशे के महाकारोबार पर महादानव की कमर तोड़ती साइक्लोनर टीम की यह
100वीं उपलब्धि है। इस बार यह कहानी है नशे की दुनिया के एक स्वयंभू और बेताज बादशाह बन बैठे अपराधी हनुमान राम, जो कि जिला क्षेत्र का रहने वाला है। पिछले 3.5 वर्षों से फरार, करीब 1 दर्जन मामले जिसके खिलाफ है, जिस पर 40,000 रुपए का इनाम है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कपी शरण चलाया गया था। एक लंबे समय तक कड़ी मशक्कत के बाद यह अपराधी अपने एक और दुर्दांत साथी, जो कि नशे के कारोबार का वह भी महातस्कर है, उसके साथ पकड़ा गया। विराटनगर क्षेत्र में देर शाम को अचानक मौसम में बदलाव के कारण धूल भरी आंधी चलने लगी। धूल भरी आंधी के बाद तेज हवा और बूंदाबांदी के साथ बिजली की गर्जना हुई। मेड कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर एक आवासीय मकान में तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना से हड़कंप मच गया। सभी घर वाले बाहर निकले। घटना से एक बच्चा घायल हो गया। धुआं साफ होने के बाद देखा तो कचरे की छत में पट्टी टूटने के कारण बड़ा छेद हो गया। आकाशीय बिजली के कारण घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए और बिजली वायरिंग भी जल गई। खिड़कियों के कांच टूट गए, जिसके कारण लाखों रुपए का सामान खराब हो गया। घायल बच्चे का उपचार कराया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां विराटनगर क्षेत्र में देर शाम को अचानक मौसम में बदलाव के कारण धूलभरी आंधी चलने लगी। धूलभरी आंधी के बाद तेज हवा और बूंदाबांदी के साथ बिजली की गर्जना भी हुई। और ऐसे में आपको बता दें कि मेड कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर एक आवासीय मकान में तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरने से घटना से हड़कंप मच गया। ऐसे में सभी घर वाले बाहर निकले। देखा घटना से एक बच्चा घायल हो गया था। धुआं साफ होने के बाद देखा तो कमरे की छत में पट्टी टूटने के कारण एक बड़ा सा होल हो गया था। आकाशीय बिजली के कारण घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जल गए थे और ऐसे में बिजली की वायरिंग भी जल गई। खिड़कियों के कांच टूट गए थे, जिसके कारण लाखों रुपए का सामान खराब हो गया और घायल बच्चों का उपचार कराया गया। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर भिरानी पुलिस ने निनान गांव की रोही में 49 पेटी से भरे राजस्थान निर्मित देसी शराब के 2352 पौवे और बोलेरो कैंपर जीप सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। डीएसपी संजू कटेवा के निर्देशन में भिरानी थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सरजीत को 2352 पौवे शराब और जीप सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक अन्य आरोपी पवन पुत्र शेषपाल जाट निवासी शिवदानपुरा बुढ़ेड़ मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार सरजीत और फरार हुए पवन जाट के खिलाफ आबकारी एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं और ऐसे में कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम भी एएसआई कुंजीलाल, एचसी राजकुमार, कांस्टेबल साहब राम, अंकित और विक्रम शामिल रहे। जोधपुर के कोड़ी भक्तासनी थाने में इंडियन प्रीमियर लीग के मुंबई इंडियंस के क्रिकेटर रहे शिवालिक शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज हुए काफी समय हो गया। इसमें पीड़िता का मेडिकल और कोर्ट में बयान समेत अन्य कार्रवाई पूरी हो गई है। पुलिस क्रिकेटर की तलाश कर रही है और ऐसे में उसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आरोप है कि क्रिकेटर ने सगाई कर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। एएसपी आनंद सिंह ने बताया है कि शिवालिक के माता पिता अगस्त 2023 में जोधपुर आए थे। इसके बाद दोनों की सहमति से सगाई हो गई। युवती की रिपोर्ट के बाद से ये मामला दर्ज हुआ था। मामले की जांच कोड़ी भक्तासनी थाना प्रभारी कर रहे हैं। गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शिवालिक शर्मा वडोदरा का रहने वाला है। शिवालिक साल 2024 में मुंबई इंडियन की टीम में था। ऑलराउंडर के रूप में खेलता है। रणजी ट्रॉफी में वडोदरा के लिए खेल चुका है। मैं शिवालिक शर्मा से इंस्टाग्राम पे मिली थी और वहां से हमारी दोस्ती हुई थी और उसके बाद फिर उसने काफी बार उसने शादी करने की बात बोली, बट उसने उस दौरान काफी बार फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाए मेरे साथ
और उसी बीच में उसके पास मेरे काफी सारे फोटोज भी थे जो मैं अनअवेयर थी। और उसने शादी की बात बोलकर, और जब मैंने बाद में प्रेशर बनाया उसके ऊपर शादी का और मेरे परिवार वालों ने, तो उसने पहले मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। तो मैं अपने पेरेंट्स के सामने डायरेक्टली नहीं बोल पा रही थी, बट वो जब मुझे परेशान देखे तो उन्होंने शिवालिक के पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की। तो वहां से भी मेरे पेरेंट्स को बदतमीजी करके निकाल दिया गया था। और फिर काफी ज्यादा प्रेशर बनाने के बाद फिर उसने ये बोला कि उसके पेरेंट्स ने ये बोला कि अब तो उसका सिलेक्शन हो चुका है, अब तो उसके पास और सारी लड़कियां हैं और ज्यादा दहेज आ सकता है उसके पास। बट फिर जब मैंने और मेरी फैमिली ने और ज्यादा बोलने की कोशिश करी तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती है। बगतासनी थाना क्षेत्र में एक घटना और मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें सेक्टर 2 में एक पीड़िता ने मुकदमा कराया था। उसका ये कहना था कि वो फरवरी 2023 में बड़ौदा गई हुई थी अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए। तो उसका परिचय शिवालिक से हुआ था। शिवालिक से परिचय होने के बाद उनके फोन पे बात होती रहती थी और उनके नजदीकियां बढ़ती गई। उसके बाद कुछ समय बाद उनके माता पिता और उनसे भी आपस में बातें होती रही। फिर उनके माता पिता और शिवालिक जोधपुर आया था। जोधपुर अगस्त 2023 में आए थे। उसके बाद इनके दोनों परिवारों के बीच में बात होने के बाद उनकी एंगेजमेंट हो गई, सगाई हो गई। सगाई होने के बाद दोनों के आपस में बातचीत और नजदीकियां बढ़ती गई और उसके कुछ समय बाद वो वापस जोधपुर आया था सेक्टर 2 में उसके घर पे उनके आपस में रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन वगैरह भी हुए और उनके मित्रता बढ़ती गई। उसके बाद फिर वो कुछ समय बाद बताती है कि मेहंदीपुर, बालाजी, जयपुर, उज्जैन वगैरह घूमने गई थी उसके साथ। और जून 24 में वापस वो गई थी घूमने के लिए और अगस्त 24 में ये वापस उसने बुलाया था शिवालिक ने बड़ौदा। जब ये वहां गई तब उसके माता पिता और उन्होंने कहा कि अब ये सगाई वगैरह नहीं रहेगी। और ये चूंकि क्रिकेट खिलाड़ी है और इसके खूब दूसरे एंगेजमेंट आते हैं, इस तरह के आरोप लगा के ये प्रकरण दर्ज हुआ था। इसमें अनुसंधान SHO पुरी बगतासनी कर रहे हैं। उसमें 180 BNSS और 183 BNSS कोर्ट में बयान हो गए। उसके मेडिकल मुआयना करवा दिया, घटनास्थल निरीक्षण किया और गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं और अनुसंधान जारी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ठाणे में आयोजित सुनहरी सिंह 2.0 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि सिंधी समाज ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने इस समाज की उद्यमशीलता और त्याग की सराहना करते हुए कहा कि आज भी यह समाज छोटे से बड़े उद्योगों में सक्रिय है। देवनानी ने सिंधी संस्कृति और परंपराओं को उजागर करने वाले इस कार्यक्रम की सराहना की, जिसमें सिंध के इतिहास, संस्कृति और महान विभूतियों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान उन्होंने समाज की 3 शख्सियतों को सम्मानित किया और भगवान वरुण देव के महाआरती में भाग लिया। इस भव्य आयोजन में सिंधी संस्कृति, व्यंजन, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सजीव चित्रण किया गया। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिंधीज के अध्यक्ष राजू खेतावानी ने आयोजन के बारे में जानकारी दी। राजस्थान में एसआई भर्ती को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने सांसद और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर संगानेर सदर थाने ले जाया गया, जहां बेनीवाल ने कहा कि यह गिरफ्तारी महज एक ट्रेलर है और आने वाले दिनों में सरकार को पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। सांसद ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब आरपीएससी के 2 सदस्य जेल में हैं और एसओजी फर्जी अभ्यर्थियों की जांच कर रही है, फिर भी सरकार चुप है। बेनीवाल ने निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ भी असंतोष जताया और कहा कि सत्ता में आने के बाद वही नेता मौन हो गए जो पहले इन मुद्दों पर मुखर थे। शनिवार को बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा और जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने बगरू विधानसभा क्षेत्र के शहरी वार्ड 122 और 124 में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।
इस मौके पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, स्थानीय पार्षदगण, बीजेपी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बताया कि पिछली सरकार में आगरा रोड क्षेत्र की अनदेखी हुई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से 12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से बगरू क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाकर स्थानीय नागरिकों को लाभ मिलेगा। शिलान्यास में मंगल विहार, विनायक विहार, बालू बाबा की ढाड़ी समेत अन्य क्षेत्रों से सीसी और डामर सड़क निर्माण कार्यों का आरंभ किया गया। डॉक्टर वर्मा ने आने वाले समय में सीवरेज, पेयजल और पार्कों के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।